बड़ौदा गैंगरेप केस को सॉल्व करने में बड़ौदा सिटी पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही है। सिटी पुलिस ने लगातार जिस तरह से ट्रैकिंग किया पूरे मामले का, उसके बाद जाकर के ये केस सॉल्व हो पाया है। किस तरह से इस केस को सॉल्व किया गया, हम खुद बड़ौदा सिटी पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर साहब से बात करते हैं। कोमर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये केस जो था भाईली में जो घटनाक्रम हुआ, एक तरह से पूरा मतलब हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग इन द डार्क, पूरी तरह से एकदम ब्लाइंड था वो पूरा स्पॉट। तो कैसे इसकी भूमिका तैयार की गई? जैसे आपने कहा कि ये इंसिडेंट लेट नाइट का था और जो लोकेशन है दैट इज़ ऑन दी एजिस ऑफ द सिटी, जो हम कह सकते हैं सबर्बन लोकेशन था। तो लॉट ऑफ foliage ग्रोथ एंड कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा वाला एरिया। तो एंटायर इंसिडेंट बेसिकली अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस था। तो जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ एंड पुलिस उसको रिस्पॉन्ड किया, इनिशियल रिस्पॉन्डर्स वडोदरा सिटी थी, क्योंकि द यंग गर्ल वाज विक्टिम इन द केस ये थी वडोदरा सिटी के रहने वाली। तो हम जब रिस्पॉन्ड कर रहे थे और बाद में ऐसा तो टेक्निकली वडोदरा रूरल में FIR दाखिल हुई, इन्वेस्टिगेशन में हम भी जुड़े रहे। तो इसमें चैलेंजेस वर मैनी। एक तो जब क्राइम सीन में हार्डली एनी क्लूज अपने को, लेकिन ए फ्यू इन्वेस्टिगेटर्स पर्सपेक्टिव से ए फ्यू क्लूज स्टिल वर देयर ऑन द सीन। एक तो अपने को उधर ब्रोकन सनग्लासेस मिले, उसमें एक क्लियर था कि इट वाज चीप लो क्वालिटी स्टफ था, प्रॉब्ली लोअर इनकम ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व है। और देयर वर सम डिस्क्रिप्शन जो विक्टिम के तरफ से दिए गए थे, तो अपने को इंडिकेट कर रहा था प्रॉब्ली ये वर्किंग क्लास हो सकते हैं, लेबर क्लास हो सकते हैं, इस तरह के क्लूज मिल सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा एक अपने को लग रहा था कि जो उनका विक्टिम का मोबाइल फ़ोन इन लोगों ने स्नैच किया, तो अपने को उसके प्रेजेंट लोकेशन, उसका CDR टावर लोकेशन अपने को खूब काम आया। उसमें एक क्लिंचिंग एविडेंस ये मिला अपने को कि ये इंसिडेंट के बाद जब विक्टिम से ये लेके निकल गए हैं अक्यूज्ड, वो भूल गए कि ये मोबाइल ऑन है। तो थोड़े दिन डिस्टेंस कवर करने के बाद जब एक कॉल, इनकमिंग कॉल आया, वो ऑन हो गया, अटेंड हो गया एंड देन डिस्कनेक्ट किया। तो 5 सेकेंड में अपने को 2-3 इंपॉर्टेंट क्लू मिल गए। एक तो डिस्टेंस ट्रैवर्स, ये किस रूट में निकले, सेकेंड उसमें करंट लोकेशन, थर्ड उनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रही थी। एंटायर सिटी में ऐसा तो गरबा था, लेकिन जिस लोकेशन में आजू बाजू में ये चल रहा है, हो सकता है उधर कोई जगह इनका हॉल्टिंग पॉइंट हो सकता है। उस एंगल से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो अपने को कुछ लीड्स मिलते गए। तो बताया कि ये क्लू मिला इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बाइक को आइडेंटिफाई करना, जो डिस्क्रिप्शन दिया था विक्टिम ने, वो भी काफ़ी इनकन्क्लूसिव था। तो ऐसे में चीज़ें एसर्टेन करना कि यही बाइक वाले हैं, ये कैसे? जब जैसे ये एक्सरसाइज चल रही थी, पैरेलली हमने दूसरा एक्सरसाइज भी कर रहे थे। जैसे ये रूट वगैरह डिसाइड हो रहा था बेस्ड ऑन ये मोबाइल फ़ोन का डायरेक्शंस, तो उसी समय पे वन ऑफ द क्लिंचिंग एविडेंस कुड भी अपना असेसमेंट पे CCTV कैमरा फुटेजेस। लेकिन बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे थे जो इसका कैमरा सिटी का कैमरा उस तरफ नहीं है। तो हमने प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में लगे हुए हैं, जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में बिजनेस इसका हो, होटल का हो, इस तरह का भी जो कॉमन ओपन सोर्सेज से जो मिल सकते हैं, उनको भी इकट्ठा करते गए। तो उसमें इन्होंने कुछ टी स्टॉल में हॉल्ट किए थे। तो उधर कोई 3 सवारी वाला मोटरसाइकिल अराइव करती है कि नहीं करती है, तो अपना जो पोटेंशियल, एक तो 2 मोटरसाइकिल वाले आगे निकल गए थे, 3 मोटरसाइकिल वाले जो मेन अक्यूज थे वो उसका फॉलोड बाय दिस अर्लियर वन, ये निकले थे। तो उसको पैटर्न में इन्वेस्टिगेटिव पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए उसको ट्रैकिंग किया। एक टाइम विंडो में कितने ऐसे
बाइक्स हैं जो मूव कर रहे हैं, तो उसके आधार पे एक्चुअली इट वाज अ वेरी वेरी tedious exercise to sift through, collect these many footages and sift through. और ये टीडियस इसलिए भी था क्योंकि मैं जो जानना चाह रहा हूँ ये कि अगर नॉर्मल दिनों में ये हुआ होता तो शायद इतना ट्रैफिक लोड नहीं होता, लेकिन नवरात्रि का ये फेस्टिवल है और इतना डेंसिटी था व्हीकल्स का रोड पे, तो ऐसे में कितना आसान है असर्टेन कर पाना कि यही, या पिन पॉइंट कर पाना कि यही बाइक है। ट्रू, आपने जैसा कहा कि अगर नॉर्मल टाइम्स में पोस्ट 11 इन द नाइट तो थिन आउट हो जाता, पर वन ऑफ है ये, लेकिन ये भी एक रियलिटी था कि सिटी में गरबा का एक्टिविटीज़ ज़्यादा थे और एजिस ऑफ दी इसमें मोस्टली नॉन कमर्शियल और शेरी गरबा टाइप के चलते हैं, तो उधर क्राउड रिलेटिवली कम होती है। तो दिस सबर्बन पॉकेट होने की वजह से उस रूट में रिलेटिवली कम वॉल्यूम थे और दैट मच इट वाज लिमिटेड नंबर्स, बट अगेन तरन सवारी देयर आर क्वाइट अ फ्यू, हर आदमी नाइट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन गरबा ड्रेस में नहीं थे और 3 सवारी थे। सम प्रोफाइल जो विटनेसेस विक्टिम के तरफ से अपने को मिल रहे थे उसको मैच करते हुए आगे बढ़े। और दूसरा, काफ़ी किस्से में क्या होता है, सिर्फ वीडियो फुटेज देखने से भी कोई किसी का डिस्क्रिप्शन निकालना और आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो अपना वीडियो एनालिटिकल टूल्स के सहारे इसको एक्सट्रैक्ट करना, इनको एनहांस करना, उसके बाद उसका इंडिविजुअल का प्रोफाइल जैसा बेस्ट विजुअल्स ऐसा कर करके उसको फिर मैच करना अपना विटनेस ने पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके आधार पे, क्योंकि हम उनको ये एक्सरसाइज करने में काफ़ी टीडियस काम था, तो दैट वे पुलिस ने का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, साथ साथ में एक्चुअली एक तो टेक्निकल यही एग्जैक्ट मूवमेंट है या यही लोग हैं जो एग्जैक्टली उसी ट्रैक पे हैं, ये कैसे कोलैबोरेट कर पाए आप लोग? 2-3 इशू ये भी था, जैसा ये आगे बढ़े और एक क्लिंचिंग एविडेंस था, हमने टावर डेटा डंप एनालिसिस भी कर रहे थे, तो जो जहाँ पे इंसिडेंट बना था और उसके बाद ये मोट हो गई, एक ये मिस्ड कॉल का था, तो उसके बाद अपने को एक सस्पेक्ट नंबर भी अपने ध्यान पे आया था, तो उसका भी मूवमेंट फर्दर ट्रैक किया गया। इनके नंबर हाँ, उनके, तो उसके आधार पे भी अपने को क्लू मिले कि फर्दर मूवमेंट इनका कहाँ है, तो उसके आधार पे ऐसा सस्पेक्ट नंबर तो मोर देन 1 भी होता है, लेकिन हम ट्रायल एंड एरर मेथड्स में अपने को ज़ीरो डाउन करना होता है। सो सर्टन डिस्क्रिप्शन जो मिल रहे हैं और इससे मैच हो रहे हैं उसको हम रैंडमली ट्राई करते रहे, इसीलिए टेक्निकल टीम कुछ इनपुट्स थ्रो कर रही थी और फील्ड टीम उसको क्रॉस चेक कर रही थी, जो मैच हो रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया से टेक्नोलॉजी का हेल्प से ये अपने को क्लू मिला कि तांदलजा जहाँ पे इनका रेजिडेंशियल एरिया था, उस एरिया में आउट ऑफ द 3 पर्सन्स इन्वॉल्व इन द केस, 1 गॉट डाउन एंड अदर फर्दर कंटिन्यूड। तो एक तो रेसिडेंट उधर है ही, आइदर रेसिडेंट और ही गॉट डाउन टू मीट समबडी और समथिंग लाइक दैट, तो उस आधार पे भी काफ़ी अपने को लीड मिलते गया। फाइनली कितना मैन पावर या रिसोर्सेज हम कहेंगे इसमें इन्वॉल्व हुआ, बिकॉज जब शुरुआत हुआ तो पूरी तरह क्लूलेस थी। अपने लिए ये 2-3 तरह से इम्पोर्टेंट केस रहा। एक तो विक्टिम सिटी की थी, सेकेंड नवरात्रि का पहले दिन था और उत्सव नगरी वडोदरा में जब इस तरह का घटना होती है, इसका जो शॉक एंड सेंसेशनलिज्म काफ़ी हाई था और हम महिला सुरक्षा के लिए फोकस रहे हैं। कई दिनों से हमने शी टीम और पुलिस को हर महिला के सुरक्षा के लिए हमने काफ़ी इंतज़ाम किए थे, लेकिन ये इंसिडेंट ने अपने को एक बड़ा चैलेंज पोज किया, तो हमने मल्टीपल टीम्स, अपना एसीपी राठौड़ और उनके नीचे 2 इंस्पेक्टर और मल्टीपल टेक्निकल टीम्स, CDR एनालिसिस, टावर डेटा एनालिसिस, वीडियो फुटेज कलेक्शन एंड स्क्रूटिनी, फील्ड में जा कर के क्या क्या रूट रूल आउट हो गए, क्या रूट अपने को फर्दर एग्जामिनेशन करना है, इस तरह का एक मल्टीपल रूट टीम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, टेक्निकल इनपुट्स एंड देन फील्ड वेरिफिकेशंस एंड फीडबैक, उसको मैच करते आगे बढ़ते गए। तो उससे अपने को ये आरोपियों का जो आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन
एंड इसका प्रेजेंट वेयरअबाउट्स कहाँ हैं उस उधर तक पहुंचने में अपने को आसान रहा।